नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीकेएस की तरफ से दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली करने का ऐलान किया गया है और संगठन की तरफ से दावा किया गया कि इस रैली में 50 से 55 हजार किसान शामिल होंगे। किसान गर्जना रैली को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और पुलिस ने रैली की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए खास इंतजाम किए हैं और ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। और इस रैली के आयोजकों की तरफ से कहा गया है कि इस रैली में शामिल होने के लिए करीब 700 से 800 बसों, 3500 से 4000 निजी वाहनों से जो समर्थक हैं वो यहां दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो आरएसएस का सहयोगी संगठन है बीकेएस, जिसकी कई मांगे हैं। तो संगठन सभी कृषि उपज को जीएसटी से मुक्त करने की मांग कर रहा है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। तो किसान संगठन अनाज में सब्सिडी के साथ डीबीटी की माध्यम से किसानों को आर्थिक फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। संगठन सभी कृषि उपज की जीएसटी से मुक्त करने की मांग कर रहा है। तो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। पीयूष तिवारी इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से। पीयूष, दिल्ली में बड़ी संख्या में किसान जुटने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ खास मांगे हैं? क्योंकि कुछ मांगों का जिक्र हमने किया कि इन मांगों को लेकर ये दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। किस तरह की प्रशासन की तैयारियां और क्या कुछ इनकी मांगे? देखिए, अगर हम आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखाएं तो हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पे रामलीला मैदान में आप दूर तलक देखेंगे तो किस तरीके से जो किसान संगठन है, भारतीय किसान संघ है, उनकी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और ये पूरा रामलीला जो मैदान है वो लगातार अभी भी आगे भी बढ़ता जा रहा है, यानी किसानों के पहुंचने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आप साफ तौर पे पोस्टर बैनर में देखिए चलो दिल्ली लिखा हुआ है और भारतीय किसान संघ और किसान गर्जना रैली इसका नाम दिया गया है। और ये रामलीला मैदान में तमाम जो किसान संगठन है या किसान लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? यहाँ पे पहुंचे हैं आप लोग, क्या कुछ आप लोगों की मांगे? लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य और किसान की जीएम सिरसो जो अभी सरकार ने निर्णय लिया है उसके लिए हम यहाँ पर किसान रैली कर रहे हैं। और हमारी किसान सम्मान निधि जो है उसे बढ़ाकर सरकार दुगना करे और जी क्या नाम है गन्ने का बकाया मूल्य भुगतान और हमारी गन्ने का रेट बढ़ाया जा और गन्ने का बकाया भुगतान और ऑर्गेनिक खेती पे हमारा पूरा फोकस है। किसान संघ का जो ऑर्गेनिक खेती है, प्राकृतिक खेती, उस पर ज्यादा फोकस है हमारा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? ऐसा है, किसान के जो यंत्र हैं, कीटनाशक है, खाद्य पदार्थ हैं, उन सबसे जीएसटी खत्म करी जा, ये भी हमारी एक मांग है। और सबसे हमारी प्रमुख मांग ये है कि आवारा पशुओं पर सरकार जल्द से जल्द कोई नियंत्रण ले और जो पराली है इस पर भी सरकार को जल्द से जल्द नियंत्रण ले। इस पे कोई कार्रवाई ना। सरकार ने जब सरकार बनी तब सरकार ने कहा कि अगर हमारी डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो हम 14 दिन में परमिट दिलाएंगे गन्ने का, लेकिन 14 दिन में परमिट नहीं मिला। पूरा साल हो गया, फरवरी आ गई, जनवरी आ गई, परमिट नहीं मिला अभी तक। पिछले साल का परमिट रुका हुआ है। सरकार से कह देना नरेंद्र भाई मोदी, हमें आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप हमारा पिछला परमिट भी रोक ले। हमारा क्षेत्र के अंदर जितने भी काम कृषि में आते हैं उन पर पूरे पे जीएसटी सरकार को हटाना चाहिए। उससे क्या किसानों के भार कम होगा और किसानों को सुविधा मिलेगी। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? आज तो एक ही दिन का प्रदर्शन है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम सड़कों पर भी उतर सकते हैं, आंदोलन लंबा भी खींच सकता है। 26 तारीख को भी कोई कार्यक्रम रखा गया? एक मिनट, हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं केवल राष्ट्र हित को देखते हुए, हम राष्ट्र विरोधी नहीं है, राष्ट्र हित को देखते हुए जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और स्पष्ट कर दीजिए, पिछली बार हमने देखा कि किसान आंदोलन में किस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी, करीब 1 साल तक ये पूरा प्रकरण चला था। क्या ये उससे अलग है या ये वही आंदोलन है? ये संगठन उस संगठन से भी अलग है और ये आंदोलन उस आंदोलन से भी अलग है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है सबसे पहले, उसके बाद हम अपनी मांग मांगते हैं। ये बात मानी जाए कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जैसे तमाम संगठन जो उस समय उस किसान संगठन से जुड़े हुए थे वो इसमें सम्मिलित नहीं है। वो संगठन अलग था, ये संगठन जो है भारत के 570 जिलों में है, वो किसान यूनियन था, ये भारतीय किसान संघ है जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए अपनी मांग मानता है।
वो भी यूनियन कह रहा है कि हम भी प्रदर्शन करेंगे, तो आप क्या मानते हैं कि वो उसका भी समर्थन आप लोग लेंगे? किसानों के बहुत से संगठन हैं, अपने अपने तरीके से सब अपनी मांग को मांगते हैं। पर भारतीय किसान संघ की मांग सबसे अलग है और हम इस पर ज्यादा क्या ना, मैं इसीलिए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं कि किसान सरकार हमारी मांगे पूरी करे और हमारी सरकार से पूरी आशा है कि हमारी मांग पूरी होगी। प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, क्योंकि कई जगहों से ये भी चर्चा चल रही है कि आप लोग शाम में प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंप सकते हैं। ऐसा है, हमारे जो केंद्र नेतृत्व है यहाँ का, पूरे राष्ट्र का जो है, वो जो है प्रधानमंत्री से मिलेगा, उनसे ही टाइम दिया जाएगा और तब हमारी जो है टीम जो है जो गठित की गई है उनसे मिलने के लिए, वो उनसे जो बातचीत करेंगे। इससे पहले सरकार से आप लोगों की बात हुई है इस विषय में? तमाम विषय कुछ बात नहीं हुई। अब दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा है, गाय बिजार इतने छूट गए हैं खेतों में, किसानों पे मीटर जबरदस्ती लग रही है, किसानों के बिल पे ये मीटर न लगे किसानों के बिल्कुल भी, और इनका तुरंत पेमेंट करे जा। सरकार शांति और सुरक्षा में ठीक है, परंतु किसानों के विपरीत चल रही है, इसे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जबकि हमने इसको जिताया है, यहाँ भेजा है, ये इस तरफ ध्यान दे। मतलब सरकार के आप लोग खिलाफ, सरकार की से आप लोग मांगे कर रहे हैं, वो पूरा होना चाहिए। पूरा होना चाहिए। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार बढ़िया है, सरकार ठीक है, मगर शोषण कर रही है हमारे साथ, उसके लिए गलत है। किसान का शोषण हो रहा बहुत ज्यादा, किसान पे ध्यान दिया जा, सम्मान निधि को दुगुना किया जा, और जिसके भी नाम जमीन है, छोटी छोटी जोत होगी है किसानों की, मतलब पति पत्नी की दोनों के जमीन है तो छोटे छोटे किसान है, दोनों को सम्मान निधि मिलनी चाहिए। जब घर का MP MLA दोनों मर्दवीर हो सकते हैं, यहाँ सम्मान निधि एक ही क्यों करते हैं? वहाँ पे जब MP को भी घर वाली MP होगी, उसका आदमी भी MP है, उन्हें दोनों को जब पेंशन मिलती है तो किसान को नहीं मिलेगी, किसान को भी तो मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप साफ तौर पे सुन रहे हैं किस तरीके से तमाम जो किसान हैं वो उनकी अपनी अलग मांगे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे कही जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जो आंदोलन है वो अपनी मांगों को लेकर ही है, और जो पुराना आंदोलन किसानों ने किया था उससे काफी हटकर है, अलग है, और उन तमाम किसान संगठन के नेताओं का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है कि ये किसानों के हित के लिए आंदोलन किया गया है। और निश्चित तौर पे आज शाम तक ये आंदोलन चलेगा। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो आगे भी ऐसे आंदोलन किए जा सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि सरकार ठीक है, लेकिन किसानों की कुछ मांगे हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार को पूरा करना चाहिए। पीयूष, किस राज्य के ज्यादातर ये किसान हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं? मांगों का इन्होंने जिक्र किया कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, लेकिन ज्यादातर किसान कहाँ से आ रहे हैं और क्या ये आंदोलन जो है सिर्फ आज के लिए है या फिर ये लंबा चलने वाला है या आगे कुछ और तैयारी की गई है? देखिए, अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो किसान हैं वो राजस्थान से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश के भी तमाम इलाकों से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, मतलब देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पे किसान पहुंचे हुए हैं। आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से रामलीला मैदान में तमाम जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं, और दूर तक आप नजर डालेंगे तो किस तरीके से देखिए मंच वहाँ पे सजा हुआ है, और किसानों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो गेट है वहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई है और बढ़ाई गई है, और इसके अलावा आप तस्वीरों में नजर डालिए, दूर तलक से जो किसान संगठन है, किसान लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कहिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके से उपद्रव नहीं है, किसी भी तरीके से अराजकता नहीं है। पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर यहाँ पे किसान अपनी मांगों को रख रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा कि जब भी किसान आंदोलन हुए, किसान संगठन सड़कों पे बैठे, तो किस तरीके से पुलिस प्रशासन को चाक चौबंद व्यवस्था करनी पड़ी थी, किस तरीके से बैरिकेडिंग लगानी पड़ेगी थी, जांच करनी पड़ी थी, सुरक्षा लेयर्स बढ़ाने पड़े थे, ड्रोन से निगरानी की गई थी। लेकिन इस बार के आंदोलन में आप एक बात देखेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल ये पूरा आंदोलन कहें या प्रदर्शन कहें चल रहा है, किसी भी तरीके से अराजक स्थिति नहीं है, और ज्यादातर जो पुलिस बल है वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक बात स्पष्ट है कि जो किसान लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपनी तमाम मांगों को यहाँ पे सरकार से मनवाने की बात की जा रही है, लेकिन किसी भी तरीके से उग्र प्रदर्शन नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और शाम तक ये प्रदर्शन फिलहाल चलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय किसान संघ का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा कि इस आंदोलन को या इस प्रदर्शन को आगे भी आने वाले दिनों में किया जाए या नहीं किया जाए। पीयूष, आपके साथ कुछ लोग भी हैं, पीछे कुछ बुजुर्ग भी हैं किसानों में, आप उनसे भी बात करें और ये भी जानिए कि क्या इस आंदोलन से पहले या अभी की अगर बात करें, चूंकि बड़ी संख्या में किसान यहाँ जुटने लगे हैं, किसी बातचीत की पेशकश कोई आई, कोई समाधान निकले या फिर कोई रास्ता निकले? चूंकि जब बड़ी संख्या में किसान देश की राजधानी में पहुंचेंगे तो जाहिर है यातायात व्यवस्था भी चरमरा जाएगी।
जी बिल्कुल, आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इससे पहले आप लोगों की किसी सरकार से या किसी प्रतिनिधि से बातचीत हुई है आपकी मांगों को लेकर? हाँ, हमारी मांगों को लेकर पहले भी बातचीत हुई है, पर अभी तक कोई काम नहीं किया सरकार ने। पहले भी बातचीत हुई। किससे बातचीत हुई थी आप? सरकार से हुई थी। और तमाम लोग हैं, किन लोगों से आप लोगों की बातचीत हुई है? क्या कुछ बातचीत हुई थी इन मांगों को लेकर जो आप लोग मांगे अभी फिलहाल कर रहे हैं? इन मांगों को लेकर आप लोग गए थे? सरकार के पास गए थे। सरकार ने आश्वासन दिया था भाई हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। बिल्कुल, और तमाम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अलग अलग महाराष्ट्र से भी यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। आप महाराष्ट्र से आए हैं। किसानों का एक गढ़ भी माना जाता रहा है। तमाम किसान वहाँ पे कई मांगों को लेकर पहले भी आंदोलन करते आए हैं। आप उस भूमि से आए हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांगे है कि सरकार जो लाभकारी मूल्य वो किसानों को दे, क्योंकि किसानों की आज जो एमएसपी जो दी जा रही है सरकार की तरफ से, उसमें किसानों का कुछ भी हित नहीं है। सरकार की हमारी मांगे है कि हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, और जो जीएसटी सरकार खेती के औजारों पे लगा रही है, निविष्ठा पे लगा रही है, वो जीएसटी निकलना चाहिए। कि वो जीएसटी जो है वो किसानों के जेब से जा रहा है, उसका कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि किसान ही उसमें मर रहा है, बाकी किसी को नुकसान नहीं है। और सम्मान निधि, आज जो सरकार सम्मान निधि दे रही है किसानों को, वो बहुत ही कम है। वो कम से कम 1.5 गुना बनना चाहिए। मतलब सम्मान से देना चाहिए, किसान का कुछ सम्मान होना चाहिए उसमें। आप दे रहे सिर्फ दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें सम्मान होना चाहिए। और जीएसटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो पूरा पैसा किसानों के जेब से जा रहा है। अच्छा, पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था आपने भी देखा था, उस आंदोलन से ये आंदोलन अलग कैसे है? ये शांततापूर्ण आंदोलन है और बस बाकी कुछ नहीं। हाँ, राष्ट्र के बारे में भलाई करने वाला विचार है। जो पिछले जो कुछ किसानों के आंदोलन हुए उसमें बहुत सारे देश विरोधी ताकतें काम कर रही थी, लेकिन हम अपने देश का भला करने वाले हैं और देश का हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। और जो बहुत बड़े पैमाने पे बाजार मूल्य पे जो है खत और निविष्ठा पेस्टिसाइड्स उसके बढ़ोतरी हो रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से जो उत्पाद है उसका कुछ मूल्य बढ़ नहीं रहा। इसलिए आज पूरा किसान संकट में आने वाला है। लेकिन फिर हम देश का विचार करते हुए शांततापूर्ण और लोकशाही तरीके। पिछली बार हमने देखा कि तमाम तरीके की फंडिंग्स हुई, महीनों तक राशन पहुंचाए गए, तमाम तरीके की सुख सुविधाएं दी गई, एसी तक लगाई गई, पूरी तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट किसान आंदोलन में किया गया था। इस बार का आंदोलन काफी अलग लग रहा है। इस बार कहीं से फंडिंग वंडिंग आप लोगों को मिली है क्या? हम बताते हैं, हम किसान बताते हैं कि आज जो हम आए हैं पूरा खर्चा हमने हमारी जेब से किया हुआ है। 1 रुपया भी हमको फंडिंग नहीं है, एक भी चीज़ हमको किसी ने दी हुई नहीं है। हम हमारे खर्चे से आए, हम हमारे खर्चे से रुके, हम हमारे खर्चे से खाना खा रहे, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है, ये किसी की दूसरे की लड़ाई, ये हमारी लड़ाई है। इसलिए हम खुद खर्चा करके हमारी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल। हमने सुना कि कैसे ये किसान जो है वो अपने आप को यहाँ पे रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई है और खुद अपने खर्चे पे आए हैं। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।